My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। मेरे शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट पिछले 4-5 दिनों से लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं या जिनसे मेरी बात होती है वो मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी वॉइस नोट ग्रुप पर आती रहनी चाहिए। इससे कस्टमर्स के अंदर एक उम्मीद जगी रहती है और उनका हौसला बना रहता है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ मेरी आवाज़ और मेरी वॉइस नोट से आपका हौसला बढ़ता है तो मैं हमेशा हर दिन देता रहूं, लेकिन मैं मुद्दे के अलावा या किसी ऐसे सॉलिड टॉपिक के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं ऐसे किसी भी फेक स्टेटमेंट को भी कभी नहीं देना चाहता हूं जो मैं कर ना सकूं या जो रियलिटी से दूर हो। लेकिन आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको उठाते हुए अपनी वॉइस नोट डालूंगा जिससे कस्टमर्स हमारे पूरी तरीके से इस बात के लिए संतुष्ट रहें कि शाइन परिवार कल भी था उनके साथ, आज भी और कल भी रहेगा। शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को मैं सबसे पहले ये बता दूं कि माननीय न्यायालय के अंदर हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों के द्वारा जो भी कंपनी के प्रति लायबिलिटी और एसेट जो भी सबमिट की जाए, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं और उससे पहले कुछ भी कहना बेईमानी होगा। जब तक जांच एजेंसी के द्वारा की गई सारी जांच को और हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोपों के साक्ष्यों को जब तक हम उसका अवलोकन न कर लें, तब तक कुछ भी कहना मेरे ख्याल से न तो तर्कसंगत है न न्याय संगत है। अब ये इंतज़ार पिछले 3 तारीखों से लगातार हो रहा है। जांच एजेंसियों के द्वारा जो भी रिपोर्ट अब तक कलेक्ट की गई है उसके कुछ अंश आप तक भेजे गए, आपने देखा भी, अखबारों की खबर भी बनी, लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट जिसमें ये लायबिलिटी सेट की जा सके ये अभी तक सबमिट नहीं की गई है। इसलिए मैं अभी किसी प्रकार से कंपनी का कोई भी एक्शन या कंपनी की तरफ से क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है, वो मैं कतई अभी नहीं बता सकता हूं। मैंने कोशिश करी कि आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स को कैशबैक के द्वारा आप लोगों को कुछ पैसा दिया जाए, जिसकी पूरी कैलकुलेशन हमारे पास थी। मैंने तकरीबन 10 से ज़्यादा साइटों पर अपने फंड या अपने इन्वेस्टर के द्वारा फंड डलवाएं, उन लोगों को काम के लिए प्रोत्साहित किया कि अपने नए काम करें। शाइन परिवार के लोग अगर आ करके वहाँ अपनी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं तो अपनी लायबिलिटी ख़त्म करें और वहाँ पर जो भी व्यवसाय हो शाइन परिवार के बिहाफ पर, मेरे बिहाफ पर, चाहे जिस बिहाफ पर हो, वहाँ के टोटल टर्नओवर का एक छोटा सा परसेंटेज निकाल करके उस शहर के उन छोटे मोटे निवेशकों के लिए प्लान किया गया दिया जाए जो 25,000, 50,000, 10,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए के अंदर अंदर हैं। ये एक ऐसी योजना थी जिसके अंदर दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल किया गया था उन गरीब परिवार के लिए जो अपने छोटे छोटे निवेश की वजह से आज कई कार्य उनके रुके हुए हैं। कुछ शहर चिन्हित किए गए जिन शहरों में मेरे रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या बहुत आयत थी। इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरी मदद करने के लिए तैयार थे, शाइन परिवार मदद करने तैयार थे कि यदि शाइन का लायबिलिटी ख़त्म होती है ऐसे तो हम लोग ख़त्म करेंगे। ये एक बिल्कुल न्याय संगत, तर्क संगत और युक्ति संगत वर्क था, काम था। और शायद मेरे ख्याल से इसमें शाइन परिवार का कोई भी लालच नहीं था। शाइन परिवार के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ लोग जो हमारे अच्छे और बुरे दिनों के साथी रहे हैं, उन लोगों की तरफ से दिए गए प्रोत्साहन और उनकी तरफ से दिए गए हौसलों के कारण ही मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर और सभी एसोसिएट के साथ पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से उनके सामने आकर बार बार काम इसलिए करता हूं कि कोई काम मैं छिपा के भी नहीं करना चाहता हूं। तो जब ये रास्ता, ये व्यवस्था दी गई तो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोग मतलब वो सारे लोग जिनका शाइन परिवार की लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो आज कंपनी के अंदर या तो इस हित से छिपे हुए हैं कि उनको फीस मिले, या कुछ नेता टाइप के एसोसिएट जिन्होंने अपनी जमा धनराशि से कई गुना ज्यादा पैसा कमा लिया है कंपनी से, खुद की एसेट, खुद की संपत्ति बना ली है। और मिसाल के तौर पर अगर आज की तारीख में आप उन्हें फोन करेंगे या उनसे बात करना चाहेंगे तो उनका जवाब नहीं है।
ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोगों के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से अखबारों में इन प्रयासों के विरोध में जब खबरें आनी शुरू हुई या ऐसी आवाजें न्यायालय के अंदर उठाई जाने लगी कि एक बार फिर से शाइन परिवार पता नहीं अलग अलग तरह से आरोप लगाएगा ऐसे कार्य कर रहा है, जिस कार्य का मुख्य उद्देश्य लायबिलिटी खत्म करना और गरीब परिवार को धनराशि वापस करने की पहल करना था। अगर 10-10 हजार रुपए की धनराशि भी फिक्स की जाती उन लोगों की जिनका 50 हजार का लायबिलिटी था, तो मात्र 10 लाख रुपए में करीब 100 लोगों की लायबिलिटी खत्म करने की शुरुआत की जा सकती थी। जबकि हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया था कि किसी प्रकार से तकरीबन हम 1 करोड़ रुपए तक के आसपास की धनराशि ऐसे लोगों की वापसी कराने का प्रबंध करते हैं जो छोटे पूंजी वाले लोग हैं। भले ही आपका 50 हजार या 1 लाख रुपए है, उससे ज्यादा नहीं है, तो आपको 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने की किस्तों पर यह शुरुआत की जाए, और जिसके लिए कंपनी ने एक अभियान शुरू किया। लेकिन उस अभियान के विरोध में जब न्यायालय के अंदर आवाज उठाई जाने लगी, क्योंकि अगर यह सब होने लग जाएगा, कस्टमर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब कस्टमर पॉजिटिव हो जाएगा तो लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब आप मुझे खुद इस बात को लेकर के मुझे जवाब दें कि जब मैं ये करने के लिए मैंने प्रयास किया, तो इस तरह की बातें न्यायालय में उठा करके या इस तरह की बातों का प्रोपेगेंडा करके अखबारों में ऐसे लोग किस कस्टमर की भलाई कर रहे थे, ऐसे लोग किसके फेवर में थे। और ये कार्य किसी भी प्रकार से शाइन ग्रुप या शाइन मैनेजमेंट के द्वारा किए गए कार्य नहीं था, बल्कि पीछे कोविड के टाइम से लेकर के अभी तक ऐसे न जाने कितने लोग, हमारे अपने खुद के संपर्क और संबंध के लोग, जिन्होंने अपने पास से शाइन परिवार की लायबिलिटी कुछ लोगों की अपने अकाउंट से, अपने पैसों से पूरा करने का प्रयास किया कि कंपनी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी आएगी, हमें दे देगी। उनका विश्वास था और उन्होंने खत्म करी। इसी अभियान के तहत अगर किसी साइट के ऊपर 10 प्लॉट बिक रहा था, तो उस 10 प्लॉट में से मात्र 1 प्लॉट की सेल इसलिए हो रही थी कि इससे उस शहर के कुछ गरीब गुरबा को पैसा वापस दिया जाए। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि ऐसे वाहियात किस्म के लोग, ऐसे बेईमान किस्म के लोगों ने इसका विरोध किया। दुख इस बात का है कि ऐसे लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और जिन्होंने इनको हायर कर रखा है, उन लोगों ने ऐसे लोगों को नहीं रोका। तकलीफ इस बात की है क्योंकि ये लोग तो आए ही हैं प्रूवन, ये सारे के सारे लोग बदतमीज, गालीबाज, बेईमान, मतलबी, झूठे, मक्कार, ये प्रूवन हैं। इस पूरे 3 साल में इनकी सारी डिग्री आपको दिखाई दे गई होगी। लेकिन जिनकी अगुवाई कर रहे हैं, जिस पैसे की ये झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों ने, उन समूह ने इनका विरोध नहीं किया। और वो जब मैं खामोश हो जाता हूं या कोई ऐसी बात हो जाती है तो मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा पैसा कब वापस मिलेगा। तब जिस समय मैंने इस योजना को, इस अभियान को शुरू करने की प्लानिंग करी थी, उस समय ना तो मेरा कोई ऐसा लक्ष्य था कि मैं किसी भी कस्टमर्स को इस बात के लिए बाध्य करूं, दौड़ाऊं ज्यादा कि वो अपने सारे डिटेल लेकर के आए, बल्कि मैंने उस समय पर सभी लोगों से कहा था कि हमारी साइटों पर जहां पर यह कार्य हो रहा होगा, वहां साइट मैनेजमेंट के जो लोग होंगे, अगर वो गारंटी दे देंगे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, तो आपकी जो भी लायबिलिटी है वो मान्य होगी। उस टाइम तक मैंने यहां तक की सुविधा दी थी। लेकिन पिछली 2-3 बार न्यायालय के अंदर जो भी ऑर्डर हुए, वो सारे के सारे ऑर्डर डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में कंपनी के फेवर के हुए। ऐसे लोगों के द्वारा जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, इन झूठे आरोपों के द्वारा न्यायालय में हो सकता है कि वक्ती तौर के लिए हमारी इमेज धूमिल हुई हो, हमें शक सुबात की नजर से देखा जा रहा हो, यह हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट वे बेनिफिट, जब इन आरोपों की सत्यता जांचने के लिए जांच में सख्ती की जाएगी
और ये आरोप सिद्ध नहीं होंगे, साबित नहीं होंगे, तो रिपोर्ट तो आएगी ना। 60,000 करोड़ रुपए के गबन की रिपोर्ट लगेगी ना कुछ कि या तो हुआ है या तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितना हुआ है, वो 60,000 करोड़ है कि 59,000 करोड़ कि 1,000 करोड़ है, और नहीं हुआ है तो आरोप क्यों लगाए गए हैं। ये सारी चीजें न्यायालय में आएंगी। तो जिस दिन न्यायालय में चीजें आ जाएंगी उस दिन आप ये समझ लीजिए, इतिहास गवाह है कि जब किसी आदमी के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, उसकी बदनामियां उसके वजह से होती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसके प्रति साक्ष्य नहीं मिलते हैं और सारी चीज वो सही निकलने लगती जो उस व्यक्ति ने कहा होता है, तो यकायक जन समूह पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के समर्थन में आता है। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। आज मैं बड़े धीरज और बड़े संतोष के साथ इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि न्यायालय के अंदर जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। ये जांच एजेंसियां जिन्होंने पिछले 1 सालों में, 1.5 सालों में अपनी गहन जांच में जो कुछ पाया है उसको प्रस्तुत करें। यदि चीजें साक्ष्य के साथ होंगी तो बिल्कुल वही होंगी जो हम अब तक कहते चले आ रहे हैं। हमने कारोबार किया है, इससे एतराज नहीं है। हमारे कस्टमर ने हमें पैसा दिया, हमें इससे एतराज नहीं है। हमने रजिस्ट्री करनी थी, रजिस्ट्री नहीं कर पाए हैं, हमें रजिस्ट्री करनी है, हमें इससे एतराज नहीं है। हमने रजिस्ट्री कर दी, उसका पोजीशन नहीं मिला, हमें इससे भी एतराज नहीं है। लाभ के लिए लोगों ने हमारे यहाँ पैसा लगाया, हमें इससे भी एतराज नहीं है। हमने लाभ लोगों को दिया, हमें इससे भी एतराज नहीं, हम दे सकते हैं, हमें इससे भी एतराज नहीं, हम देंगे, इससे भी एतराज नहीं है। एतराज कहीं है ही नहीं हमारी जिंदगी के अंदर अपने शाइन पेपर कस्टमर के लिए। लेकिन एक पक्ष और एक लम्हा वो था जब बगैर किसी शर्त, बगैर किसी कंडीशन, बगैर किसी लीगल ऑब्जर्वेशन, बगैर किसी लीगल मॉनिटरिंग, बगैर किसी जांच के हम ये अपनी लायबिलिटी को उतारते हुए अपने हर कस्टमर को वेलकम कर रहे थे। क्या हमारे कस्टमर हैं, आपका सिर्फ इतना ही सर्टिफिकेट काफी हमारे लिए। लेकिन आज हमारी बाध्यता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष अगर हम पर झूठे आरोप लगाए गए तो हम कम से कम सत्यता साबित करने के लिए सच खोज के तो लाएं। और जब सच्चाई सामने आएगी कि जिन जिन लोगों ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा दिया है, वो सारे के सारे लोग अपना पेमेंट प्रूफ लेकर के आए, आकर न्यायालय के समक्ष या जो भी मॉनिटरिंग कमेटी होगी उसके समक्ष अपने प्रूफ को रखें। स्थापित होता है उनका क्लेम, बिल्कुल देय होगा, कतई मना नहीं है। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने अर्जी फर्जी क्लेम डाल दिए, इस 60,000 करोड़ का जो भूत चढ़ा है, वो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार चढ़ा है, वो जिन एसोसिएट्स ने, जिन प्रेसिडेंट ने कंपनी से लॉयल्टी पॉइंट लेकर के अपने अकाउंट में पैसा लेकर के लोगों का माल बुक किया, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे वो गाड़ी हो, अब अगर वो पैसा उनके पास मौजूद है या उनका था, वो पैसा उनको देना ना पड़े, कस्टमर उनसे ना मांग करे कि हमने आपको दिया था कैश में या आपके अकाउंट में, इसके लिए कंपनी के ऊपर अनाप शनाप FIR कराई गई। एक PIL जो मेरे नजर में, मेरे टारगेट में पहले दिन से है, आज तो मैं नाम नहीं लूंगा, 30 तारीख की डेट बीत जाने के बाद मैं उस PIL के अंदर के हर एक नामित व्यक्ति और हर एक FIR के ऊपर आप देखिए मैं किस तरीके से पूरी की पूरी उसकी पोल पट्टी सामने रखते हुए और मांग करवाऊंगा कि जांच एजेंसियां अब इस तरह के FIR से, इस तरह के PIL की जांच करें। अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो आरोप जिन आधार पर लगाए गए उन आधारों को अब जांच किया जाए। और यकीन जाने ये कानून हमें अधिकार देता है। यहां बात इंडिविजुअल राशिद नसीम की नहीं है, यहां बात शाइन मैनेजमेंट की है और बात शाइन मैनेजमेंट करेगा। और शाइन मैनेजमेंट के बहुत से लोग वहां पर मौजूद हैं और आवश्यकता अनुसार राशिद नसीम भी वहां मौजूद होंगे। तो अब जब माननीय न्यायालय के समक्ष जब यह बात आएगी कि हां 60,000 करोड़ का जो मिथ है वो झूठा है, तो मिथ गढ़ा और खड़ा कहां से किया गया। इस मिथ को गढ़ने और खड़ा करने के लिए जो पहली लीड कर रही PIL, उसके बाद जो दूसरी PIL डाली गई थी,
जिसके अंदर 60,000 करोड़ का जिक्र पहली बार आया था। उसमें कितने झूठ डाले गए हैं, इन सारे झूठ को सिरे से नंगा करने के लिए मैं न्यायालय के समक्ष जिस प्रकार से साक्ष्यों की मांग करते हुए अपनी तरफ से हम साक्ष्य देंगे कि इन लोगों ने गबन किया हुआ है और अपने गबन को ढकने के लिए कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं किसी भी स्तर पर जा सकता हूं लीगल तौर से। तो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जो आप लोग सुनना चाहते थे, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैं उन सभी लोगों को अपनी इस वॉइस नोट पे यही कहना चाहूंगा कि अभी जो मैंने आपको कैशबैक वाला ऑप्शन बताया कि मैं करने आना चाहता हूं लेकिन लोग रास्ता रोकते हैं, उसका आरोप मुझ पे लगाते हैं। सबसे पहली बार शाइन परिवार ने 0% डेवलपमेंट चार्ज से लायबिलिटी फ्री करने का अभियान चलाया था वैदिक विहार में, याद करिए कि आइए अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए। 60-70 प्लॉट दिए गए थे उस समय पर। तब लोगों ने हम पर झूठा भगौड़ा होने का आरोप लगाया, धरना प्रदर्शन शुरू किया और लोग खिलाफ FIR करनी शुरू कर दी। जब हमने 10% चार्ज लगाया तो वही लोग जो पहले विरोध करते 0% का, वही लोग आए कि हमें 0 पे करो, FIR कर देंगे। हमारा रास्ता उन्हीं लोगों ने रोका जिन्होंने हमें भगौड़ा होने की भविष्यवाणी करी, ये घोषणा करी। सो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं अपने उन सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया हुआ है एक नंबर से, जिनके पैसे के साक्ष्य उनके पास में, उनको कतई किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लीगल में नहीं गए हैं तो आपके विरुद्ध हमारे मन में या कंपनी के प्रति आपके मन में कहीं कोई ऐसा द्वेष नहीं, तो कोई विवाद ही नहीं है। आपका पैसा मान्य है, आपकी लायबिलिटी जिस रूप में भी हो, चाहे प्लॉट के रूप में हो, पोजीशन के रूप में हो, अदायगी के रूप में हो, जिस रूप में हो, माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी रास्ता निर्धारित होगा उसके द्वारा आपको बिल्कुल आपका धन मिलेगा, आपकी जमीन मिलेगी, आपका पोजीशन मिलेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने FIR की हुई है, कंपनी में उन्होंने 5 लाख रुपए दिया है लेकिन क्लेम 25 लाख का किया है, उन सभी लोगों के लिए भी मेरा संदेश इसी बात का है कि पहले 25 लाख को आपको स्थापित करना पड़ेगा। अगर 25 लाख नहीं स्थापित होता और 5 लाख रुपए ही खाली आपका स्थापित होता है तो आपके 25 लाख रुपए के FIR के एवज में कंपनी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले न जाने कितने ऐसे बेगुनाह लोग जिन्हें दोषी बना करके FIR में संलग्न करते हुए उनको जेल करा दी गई या उनकी हिरासत हुई। ये सब चीजें इन सारे की सारी मुकदमे में जरूर मुद्दे बनेंगे कि अगर कल स्थापित भी हो जाता है कि आपने 5 लाख रुपए ही दिया और आपने 25 लाख की झूठी FIR करी और आप ये बात मान लेते हैं कि 25 लाख नहीं अब आपका 5 लाख था वही दे दिया जाए, तो पहले आपके FIR में जो लोगों को गिरफ्तारियां हुई हैं निर्दोष नाहक इस झूठी FIR में, जिन लोगों पर आरोप लगा है, जो कंपनी की मानहानि हुई है, जो कंपनी की क्षति हुई है, हम इस पर भी बात करेंगे कि आपके 5 की अगर बात थी तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन 25 करके झूठे आरोप में लोगों को गिरफ्तार कराने के एवज में उस पर न्यायालय क्या फैसला करता है या न्यायिक अधिकार हमारे क्या क्या होते हैं, उस पर जरूर बात होगी। बाकी रही बात जो लोग अभी तक FIR में नहीं गए हैं, कंप्लेंट्स में नहीं गए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं आभारी उनका हूं कि आपने हम पर भरोसा किया। लाखों लोगों में मात्र 500 लोग मैक्सिमम जिन्होंने FIR दर्ज कराई, एप्लीकेशन में लेकर के 2000 लोग, लाखों में 2000 की संख्या अगर है तो यह संख्या तकरीबन 2% या 20% के आसपास की, 2% के आसपास की है। तो जब 2% के आसपास की संख्या अगर है और बाकी 98% लोग कंपनी पर संतुष्टि के साथ, विश्वास साथ खड़े हैं कंपनी के साथ में, तो कंपनी उन 98% लोगों को धन्यवाद देते हुए ये वादा करती है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है और अगर आपने पैसा किसी और को दिया है तो आप उनकी चिंता का विषय बने और उन लोगों को जरूर स्थापित करें ला करके, क्योंकि अगर उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा कंपनी को ट्रांसफर किया तो कंपनी की लायबिलिटी उनके अकाउंट की बनती है, ना कि आपके अकाउंट की। ये मेरा निवेदन आप सभी लोगों से बार बार मैं करना चाहूंगा कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी अकाउंट पैसा दिया है और उसने ये कहा आपसे कि उसने कंपनी अकाउंट पैसा दे दिया है, तो आप उस व्यक्ति को जरूर पकड़िए। क्यों? क्योंकि अगर उसने कंपनी अकाउंट पैसा दिया है तो कंपनी उसके अकाउंट पैसा देने के लायबल है, ना कि आपके अकाउंट में। तो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि इस प्रक्रियाओं को अभी से अपनाना शुरू कर दें, अन्यथा आने वाले टाइम में कंपनी अपनी लायबिलिटी खत्म भी कर चुकी होगी तो भी आप अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं हो पाएंगे।